पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो चलते हैं अपन आज की कोट की। और आज का जो कोट है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। बोलिए राधे राधे। सो आज का जो टॉपिक है वो है अपना टू टेक इन यूज़र इनपुट इन पाइथन। पाइथन में अपन इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, मतलब यूज़र से बात कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, इनपुट फंक्शन होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसकी मदद से अपन यूज़र से बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है वो पढ़िए, दिस फंक्शन रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इंटरेड बाय यूज़र एंड रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। मतलब कि यूज़र कुछ भी देता है, नंबर देता है, फ्लोट देता है, डिक्शनरी देता है, लिस्ट देता है, कुछ भी ब्लॉक देता है, अपन उसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं। होता है ये इनपुट फंक्शन की प्रॉपर्टी है, आपको इसको याद करना ही होगा। अब बात कर रहे हैं अपन स्टैटिक सॉफ्टवेयर और डायनामिक सॉफ्टवेयर। तो एग्जांपल लिए हैं स्टैटिक का कैलकुलेटर, डायनामिक का वेदर। इनको हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। स्टैटिक सॉफ्टवेयर का मतलब वहाँ वो होता है जहाँ पे प्रोग्राम आपसे बात नहीं करता है, ठीक है, प्रोग्राम आपसे बात नहीं करता है। डायनेमिक सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम आपसे बात करता है। अब मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक कैलकुलेटर को बनाने के टाइम पे उसमें कैलकुलेट कंप्लीट प्रोग्राम लिखा गया, आप उसमें कोई भी नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, आपको वो रिजल्ट दे देगा। बट डायनेमिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, रियल टाइम डाटा एक्सेस करके आपको आपकी लोकेशन का वेदर बताते हैं। हर जगह पे अलग अलग वेदर होता है, सो उससे इंटरेक्शन बढ़ता है। फॉर एक और एग्जाम्पल यूट्यूब को ले लो आप। यूट्यूब भी एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर है। अभी जो ऐप बन रहे हैं या सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, वेबसाइट बन रही है, 99% डायनेमिक बन रही है, बिकॉज यूजर इंटरफेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेइंग द कस्टमर्स, ठीक है। तो मान लीजिए यूट्यूब पे आप क्यों टाइम बिताते हो, आप वहाँ पे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो आपकी मर्जी की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए अभी डायनामिक सॉफ्टवेयर का ईरा है, अपन बोल सकते हैं। सो इनपुट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को अपन पढ़ लेते हैं। उनको पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा कि आपको कैसे इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। तो यूज़र इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही चल गया था कि आप वहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर सकते हो। ब्लॉक ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लॉगिन पेज है, आपको वहाँ पे जाके कुछ को देखना है। लॉगिन पेज को मतलब लॉगिन पेज के बाद के आपको प्रोग्राम को देखना है, तो आप वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के ही आपको प्रोग्राम आगे बढ़ा ही देगा, वरना नहीं रन होगा, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन वहाँ भी यूज़ होता है। और अब बात कर रहे हैं अपन प्रमोटिंग यूज़र। तो इसका मतलब होता है कि भाई आपको दो जो बॉक्स दिखेंगे उसमें आपको बीच में एक हिंट मिल जाएगा कि आपको वहाँ पे लिखना क्या है। प्रमोटिंग फंक्शन अपन सब कोड करते समय सब ध्यान देंगे, सबको अपन पढ़ने वाले हैं। अब बात कर रहे हैं रिटर्न स्ट्रिंग। बहुत अपन ने पढ़ लिया था कि आप कुछ भी डालोगे तो एज अ रिटर्न आपको मिल जाएगा। अपन बात कर रहे हैं यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट का मतलब इनपुट फंक्शन। तो लेट्स अपन कंट्रोल टैप करके चलते की ओर। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अवर न्यू आईडी द replit.com। इट्स अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऐप। अपन पाइथन में पढ़ रहे हैं प्रोग्राम, तो पाइथन में अपन देख रहे हैं। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के बता रहा हूँ। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लिख लिया था, रीटेक करके वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक्स वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर करा, उसको अपन बोलते हैं इंटर योर एज। वाई एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग कैसे लेता है ये इनपुट फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन से याद आया, यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन दे दिया है। देन जस्ट मैं यहाँ पे एक और जो अपना बाय आया है उसको मैं बाय को भी इनपुट फंक्शन दे देता हूँ इनपुट, ताकि मैं आपसे इनपुट ले सकूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंटर योर एज, और यहाँ पे बोल देता हूँ इंटर योर फ्रेंड एज, ठीक है, सिंपली, नो डाउट, है ना। अब इंटर योर एज, इंटर योर फ्रेंड एज, ये तो मुझे आप बताओगे क्योंकि मैंने वहाँ पे इनपुट फंक्शन लिख लिया है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक जेड फंक्शन का देता हूँ। जेड फंक्शन को कॉल करके मैं बोल देता हूँ कि भाई तुम मेरे को एक काम करो, ये दोनों को ऐड कर देना, इसके फ्रेंड की एज और इसके फ्रेंड की एज और तुम्हारी एज ऐड कर देना। और यहाँ पे मैं बोल दूँगा, इसको क्या बोल दूँगा, मैं इसको बोल दूँगा प्रिंट कर दो मेरे लिए इन दोनों की एज का सम, ठीक है। सो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपकी एज बताओ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है अभी 19, ठीक है। यहाँ पे नहीं, अपन को यहाँ पे कर्सर ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी एज है यहाँ पे 19, ठीक है। तो मैंने इसको 19, जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो वो आपसे प्रोग्राम पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर फ्रेंड एज। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो आपकी फ्रेंड की एज है कितनी, 19, ठीक है। अगेन 90, वेरी सिंपल। सो 19 और 19 को प्लस करते तो 38 आता है। पर अपन ने यहाँ पे प्रोग्राम अपना लॉजिक लिख चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या अपन को आउटपुट देगा। सो माय फ्रेंड, जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको 19 मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग कोई भी डाटा को स्टोर करता है, तो इसने ना कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के इसको ऑपरेट किया है, इसने सिर्फ 19 और 19 को जोड़ के अपन को प्रेजेंट कर दिया। तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपको टाइप कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा कि कैसे स्ट्रिंग को अपन इंटीजर में टाइप करते हैं, लिस्ट में, डाटा में, सब में। वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को अपन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे अपन अपना INT टाइप कन्वर्जन को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल टू यूज़। तो यहाँ पे मैं अपना INT मतलब ये वैल्यू है उनको इंटीजर में कन्वर्ट करने को पहले ही बोल रहा हूँ प्रोग्राम को। फिर आप कितना भी बड़ा दो मैथमेटिकल नंबर को ऐड कर सकते हैं। आप जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा पूछेगा इंटर योर एज। मान लीजिए अब मुझे बहुत मज़ा आने वाला है कि मैं कितने नंबर को ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरी एज है 786, कितनी है 786, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ मेरी एज है 786।
पूछेगा यू एंटर योर फ्रेंड एज, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया मेरे फ्रेंड ज़्यादा नहीं जिएगा, साला 112 साल ही जिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये 786 प्लस 112 को मेरे को ऐड करके दे देगा और अपना आंसर होगा 898। सो इनपुट फंक्शन का यूज़ ऐसे करते हैं, कैलकुलेटर्स जो होते हैं, वेदर ऐप्स होते हैं, उनसे काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। आप रोज़ ना रोज़ कुछ पढ़िए, कुछ नया सीखने का ट्राई करिए, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं भी बहुत ट्राई करता था कि भाई मुझे आ जाए आ जाए आ जाए, और एक रात में एक ट्यूटोरियल खत्म कर दिया, एक ट्यूटोरियल खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आप एक वीडियो देखो, उस कॉन्सेप्ट को आप और अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ो, चैट जीपीटी का यूज़ करो, अलग ब्लॉग्स का यूज़ करो, उसके बाद आप अपने कोड करो। तो आप जब खुद से करोगे ना, बिलीव मी कि मतलब आपको चीज़ें बिल्कुल बहुत यूज़फुल लगने लगेंगी, आपको लगेगा नहीं प्रोग्रामिंग सिंपल, अदरवाइज नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन डिटेल में टाइप कन्वर्जन अपन सीखेंगे और अपने प्रोग्राम को और इंटरेक्टिव बनाएंगे। अपन उसमें फंक्शंस पढ़ेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं, मॉड्यूल्स बहुत यूज़फुल पावरफुल टूल हैं और पाइथन के, और वही मुझे बहुत पसंद है। सो वेट करिए अगले वाले वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।